दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा जिसे सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च भी कहते हैं, कितने दिन तक चली थी दोस्तों? ये चली थी 24 डेज तक, कुल 24 डेज तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये कहां से शुरू किया गया था दोस्तों? तो साबरमती आश्रम से। ये दांडी मार्च की बात की जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों जो सॉल्ट सत्याग्रह है ये 12 मार्च, याद कीजिएगा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और चला कहां तक था? तो दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। कब? 6 अप्रैल, ठीक ना, 6 अप्रैल 1930 को। डेट आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, आप सभी जानते हैं, जो कि 1917 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इस पत्रिका का नाम है दोस्तों इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामल दास कॉलेज भावनगर, सामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तीन कठिया जो सिस्टम था के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों 3 पार्ट पर, ठीक ना, आउट ऑफ 20। मतलब आप सभी जानते एक कट्ठे में दोस्तों, सॉरी 1 बीघा में, ठीक ना, या आपने गांव में सुने होंगे 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है इंडिगो की जो है ना कल्टीवेशन करना जो है कंपलसरी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग किया था। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? गांधी जी दोस्तों अफ्रीका में टोटल 21 ईयर तक रहे थे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों ये है वेलगांव अधिवेशन, वेलगांव सेशन, जो कि 1924 में हुआ था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? दोस्तों किस घटना पूछा गया है ना, तो यह है चोरी चोरा की घटना के कारण। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया था, तो आपको बताना है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि चोरी चोरा की ये जो घटना है ये कब घटित हुई थी, कब हुई थी, तो ये दोस्तों 4 फरवरी 1922 को हुई थी, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसमें दोस्तों लगभग जो है टोटल 22 पुलिस मैन जो है इसमें शहीद हुए थे और 3 सिविलियंस थे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने कब वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन को जो है ये समाप्त करने की घोषणा की थी 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अब्दुल्ला के बुलाने पर। आगे करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इस आंदोलन का जो संबंध है दोस्तों यह है भारत छोड़ो, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली वरहवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कितनी बार बने थे? तो गांधी जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार ही बने थे। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने जो है अपना पहला जन भाषण ये दोस्तों वाराणसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों उस टाइम पे इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था ये था विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोस्तों 11 मांगे रखी थी गांधी जी ने, ठीक ना, गांधी जी ने रखा था 11 मांगे। तो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को,
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो है पैक्ट हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो इस स्टेशन का नाम है दोस्तों पीटरमारित्सबर्ग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों मोतीहारी में। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी इसके अनुरोध पर, तो राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पर, ठीक है ना, क्योंकि ये वहां के किसान थे। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? दोस्तों गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? दोस्तों ये घटना था जलियांवाला बाग की घटना। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? उस टाइम पे दोस्तों गांधी जी वरदौली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, जो कि आपको पता है 1930 में शुरू हुआ था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता दोस्तों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 30 जनवरी 1948 को की गई थी। 30 जनवरी 1948। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दोस्तों गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन भारतीय व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 388 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे दोस्तों इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? दोस्तों नौसारी जिला में स्थित है दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों? क्या है? तो ये है दोस्तों एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ और नवजीवन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आत्मकथा को इंग्लिश में दोस्तों ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है, इसके साथ जो व्यक्ति सपोर्टर थे।